सल्तनत झरियाब अपनी शान और शौकत, संगमरमर के महलों और बेशुमार दौलत की वजह से मशहूर थी, लेकिन उसकी असल पहचान उस बेरहम शहजादी मेहर-उन-निसा के नाम से थी, जो अपने बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से बचपन से ही ताकत की हवस में पली बढ़ी थी। महल के बड़े बड़े स्तंभ, चमकते हुए फर्श और आसमान को छूती हुई मेहराबें उसके घमंड को और ज्यादा बढ़ा देती थीं। मेहर-उन-निसा की माँ बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली औरत थी, लेकिन उनका इंतकाल उस वक्त हो गया जब शहजादी की उम्र सिर्फ 7 साल थी, और उसी पल से महल की नरमी, शफकत और रहम जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके बाप बादशाह शाह फरहाद ने गम में डूबकर अपना सारा ध्यान सल्तनत पर लगा दिया और शहजादी की परवरिश वजीर आजम और महल की सख्त दिलदाई के हवाले कर दी, जिनका हर सबक ताकत, हुकूमत, सख्ती और डर पर आधारित था। मेहर-उन-निसा को सिखाया गया कि सल्तनत को वही हुक्मरान चला सकता है जिससे रियाया डरती हो। मोहब्बत एक कमजोरी है और रहम हुक्मरानों की तबाही का सबसे बड़ा दरवाजा है। यही सोच उसके रग रग में खून की तरह दौड़ने लगी। जब वो 15 साल की हुई तो उसकी आंखों में ऐसी तेजी, ऐसी खोखली चमक आ चुकी थी कि बड़े बड़े सरदार भी अपने नजरें झुका लेते थे। जब वो महल की लंबी राहदारियों से गुजरती तो खादिम दीवार से चिपक कर खड़े हो जाते, इस डर से कि कहीं उसकी नाराजगी किसी की मौत का सबब न बन जाए। उसके सामने कोई ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। जब वो अपने शाही कमरे से निकलती तो उसके पीछे पीछे 10 पहरेदार, 2 वजीर और कई खादिम खड़े रहते, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उन सब के बीच मेहर-उन-निसा अपने दिल में एक गहरी अंधेरी भूख पाल रही है। ताकत की भूख, हुक्म चलाने की भूख और डर के जरिए हुकूमत करने की भूख। एक दिन उसने देखा कि महल के सामने एक भिखारी बच्चा अपने बीमार बाप के लिए दवा मांग रहा है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक गरीबों को महल के बाहर भीख मांगने की इजाजत थी, लेकिन उस बच्चे की चीखें शायद उसके घमंड को बर्दाश्त नहीं हुई। शहजादी ने गुस्से में कहा, इसे यहां से हटाओ। सल्तनत झरियाब के दरवाजे रोने वालों के लिए नहीं है। सिपाहियों ने बच्चे और उसके बाप को घसीटकर दूर फेंक दिया और शहजादी एक बार भी पीछे देखे बिना आगे बढ़ गई। वजीर ने धीमी आवाज में कहा, बीबी, ये रियाया है, इन पर रहम। लेकिन उसने हाथ उठाकर वजीर को चुप करा दिया। रियाया कमजोर होती है और कमजोरों को हुक्म से चलाया जाता है, रहम से नहीं। उस पल तो जैसे महल की हवा भी रुक गई। शाम होते ही बादशाह शाह फरहाद ने अपनी बेटी को दरबार में बुलाया। उसके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में वो बाप वाला डर छुपा हुआ था जो वो बरसों से महसूस करता आ रहा था। मेहर-उन-निसा, रियाया हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, नहीं अब्बा हुजूर, रियाया हमारी ताकत है और ताकत को नरमी से नहीं, सख्ती से काबू में रखा जाता है। बादशाह के दिल में डर बैठ गया कि शायद वो ऐसी हुक्मरान बन रही है जो सल्तनत को रोशनी की तरफ नहीं, अंधेरे की तरफ धकेल देगी। लेकिन वो बाप था और बाप अक्सर सच को नजरअंदाज कर देता है। उसी रात शहजादी खिड़की से शहर को देख रही थी। नीचे जलती मशालें, छतों पर सोए हुए लोग और गलियों में मजदूरों की थकी हुई आहें, वो सब उसे किसी खेल के मोहरे लग रहे थे। उसने होंठ हिलाकर कहा, एक दिन ये सारा शहर मेरे कदमों में रेंग रहा होगा। कुछ साल गुजरे और बादशाह का बुढ़ापा उस पर हावी हो गया और सल्तनत के ज्यादातर काम अमली तौर पर मेहर-उन-निसा के हाथ में आ गए। पहले उसने महल के अंदरूनी मसाइल संभाले, फिर खजाना अपने कब्जे में लिया, फिर सिपहसालार को अपने हुक्मों का पाबंद बना लिया और धीरे धीरे पूरे दरबार को अपने सामने झुकाना शुरू कर दिया। उसकी बेरहमी अब खुलेआम दिखने लगी थी। एक दिन खजाने का हिसाब लेते वक्त उसे पता चला कि एक मामूली मुहाफिज ने 2 सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। हुक्म देने वाली मेज पर बैठकर उसने सिपाहियों से कहा, उसका हाथ काट दो। वजीर कांप उठा, बीबी, 2 सिक्कों की सजा, हाथ काटना? लेकिन शहजादी की नजरों में ऐसा खालीपन था जिसमें कोई जज्बा, कोई हमदर्दी बाकी नहीं थी। वो बोली, अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया तो कल कोई पूरा खजाना लेकर भाग जाएगा। सल्तनत उसूल पर चलती है, नरमी पर नहीं।
और उसका हाथ कटवा दिया गया। उस दिन शहर में डर की ऐसी लहर दौड़ी कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी धीरे से बंद किए ताकि आवाज बाहर न जाए। उसकी शोहरत बढ़ती गई। जालिम शहजादी, बेरहम हाकिम, खून की प्यासी मेहरुन्निसा। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे तो सिर्फ एक चीज अजीज थी, ताकत। उसने शहर के टैक्स बढ़ा दिए, किसानों से फसल का बड़ा हिस्सा महल के लिए जमा करने का हुक्म दिया, और जो कोई एहतिजाज करता उसे कैद खाने में डाल दिया जाता। एक दिन बूढ़ा किसान दरबार में हाजिर हुआ। उसकी टांगें कांप रही थीं, आंखों में डर था, पर साथ ही अपने बेटे के लिए बेबसी भी। बीबी, हमारे गांव में कहत पड़ा है, खाना नहीं है। अगर टैक्स माफ हो जाए तो हम जिंदा रह पाएंगे। शहजादी ने उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, अगर तुम जिंदा रहे तो सल्तनत का क्या फायदा? कमजोर लोग ताज नहीं संभालते, गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। कमजोरों को बचाना सल्तनत का काम नहीं है। बूढ़े किसान के हाथ कांप गए। उसने हिम्मत करके कहा, बीबी, आप भी तो अल्लाह की बंदी हैं। मेहरुन्निसा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, सिपाहियों, इसे कैद खाने में फेंक दो ताकि दूसरों के लिए इबरत बन जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे हवा भी सुबक रही हो। उसी रात शहर के सूफी बुजुर्ग शेख जाहिद महल पहुंचे। लोग दूर दूर तक उनकी इज्जत करते थे। बादशाह ने उन्हें इजाजत दी कि वो शहजादी से बात करें। जब वो शहजादी के सामने आए तो बोले, बेटी, ताकत हमेशा नहीं रहती। जुल्म से तख्त मजबूत नहीं होता, टूट जाता है। अल्लाह जालिम को मोहलत देता है लेकिन छोड़ता नहीं है। शहजादी ने वही ठंडी हंसी हंसी जो मरे हुए दिलों में होती है। बाबा, दुनिया रहमदिल लोगों के लिए नहीं है। मैं इस सल्तनत को कमजोरी से साफ कर रही हूं। शेख ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अपने लिए खुद अंधेरा बना रही हो। जब अंधेरा वापस आएगा तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन वो जा चुके थे और शहजादी की आंखों में एक पल को भी पछतावे की झलक नहीं आई। अगले दिन उसने शहर के किनारे एक नया किला बनाने का हुक्म दिया। मजदूरों को दिन रात काम पर लगा दिया गया और जो थक जाता उसे कोड़े मारने की सजा मिलती। औरतें रो रो कर फरियाद करती रहीं कि उनके मर्द घर वापस नहीं आ रहे। लेकिन शहजादी के लिए हर जिंदगी सिर्फ एक पत्थर थी जिसे वो अपनी ख्वाहिश के कैले में लगाती चली जा रही थी। लोग उसे बद्दुआएं देते, बच्चे उसका नाम लेकर डरते, लेकिन शहजादी को लगता था कि यह सारा खौफ उसकी ताकत को और बढ़ा रहा है। मगर हकीकत ये थी कि डर कभी वफादारी नहीं बनता। डर हमेशा आग बनकर वापस लौटता है। महल के अंदर हर कमरे में खौफ का सन्नाटा छाया हुआ था। दरबारी अपनी नजरें झुकाकर बैठे रहते, सिपाही अपने सीने पर हाथ बांधकर हुक्म का इंतजार करते, और मजदूर थकान के बावजूद डर के साए में काम करते रहते। शहर की गलियों में भी लोग धीरे धीरे चलते, बाजार खाली, दुकानें बंद, और हर घर के अंदर लोग छुपकर सांस लेते। शहजादी का जुल्म इतना बढ़ गया कि लोग ये सोचने लगे कि ये ताकत वाले लोग सिर्फ अपने इख्तियार के लिए इंसानी जानों को न तो अहम समझते हैं न काबिल कदर। एक दिन एक नौजवान लड़की जिसका भाई मजदूरी करते करते किला बनाते बनाते मर गया था, दरबार में आई और हिम्मत करके बोली, बीबी, न हमने खजाना चुराया, न हमने आपसे बगावत की, फिर भी आप हमें क्यों सता रही हैं? मेहरुन्निसा ने उसे बस एक पल के लिए देखा, फिर कहा, ये सल्तनत के उसूल हैं, तुम्हारे जज्बात मेरे फैसले नहीं बदल सकते। उसके इन अल्फाज ने सिर्फ उस लड़की के नहीं बल्कि पूरे दरबार के हर दिल में अंधेरा बिठा दिया। लेकिन शहजादी को इसकी भी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ ये मालूम था कि उसकी ताकत और उसका खौफ हर दिल पर हुकूमत कर रहा है। शहर के हर कोने में खौफ के बीज बो दिए गए थे। लेकिन एक दिन एक छोटा सा वाकया उसके दिल के अंदर हलचल पैदा करने लगा। महल के मजदूरों में से कुछ ने थकान की वजह से काम रोक दिया तो शहजादी ने उन्हें सख्त सजा देने का ऐलान किया। उसी वक्त एक बूढ़े दरबारी ने, जो बरसों से महल की खिदमत कर रहा था, हिम्मत करके कहा, बीबी, ताकत का इस्तेमाल करते वक्त रहम भी जरूरी है, वरना सब कुछ बिखर जाएगा।
शहजादी ने उसकी बात सुनी, लेकिन बस ठंडी नजर डालकर बोली, मैं अपने रास्ते पर हूं, रहम मेरे लिए कमजोरी है। उस पल शहर के अंदर दबा हुआ खौफ और भी गहरा हो गया और लोग समझ गए कि मेहर उन निसा की बेरहमी किसी के लिए नहीं रुकेगी। शहर में डर पहले से ही फैला हुआ था, लेकिन एक दिन शहजादी के मुहाफिज एक आदमी को घसीटते हुए दरबार में लाए। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए थे और हाथ बंधे हुए थे। सिपाहियों ने कांपती आवाज में बताया, बीबी, ये जासूस है। ये शहर के हालात किसी दूसरी रियासत तक पहुंचा रहा था। मेहर उन निसा की आंखों में खतरनाक चमक फैल गई। वो अपनी बड़ी सुनहरी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे उस कैदी के पास चली। उसके कदमों की आहट में ऐसा सन्नाटा था जो जिंदा दिलों को भी मार देता है। वो रुकी और ठंडी आवाज में बोली, जासूस? मतलब कोई अब भी मेरी सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है? कैदी ने कांपती आवाज में कहा, बीबी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस वो बात पूरी भी नहीं कर पाया। शहजादी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया, फिर सिपाहियों से कहा, इसे ले जाओ। मैं चाहती हूं पूरा शहर देखे कि मेरे हुक्म तोड़ने का अंजाम क्या होता है। उस दिन शहर के बीचों बीच एक मैदान सजाया गया। लोगों को उनके घरों से घसीट कर लाया गया, कुछ डर की वजह से, कुछ जिज्ञासा से, लेकिन हर कोई जानता था कि आज जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा लकड़ी का चबूतरा बनाया गया। सिपाहियों ने कैदी को रस्सियों से बांध दिया। हवा में चीखों की ठंडी गूंज सी महसूस होने लगी। शहजादी मेहर उन निसा चबूतरे पर चढ़कर खड़ी हुई। ऊपर से उसे पूरा शहर उसकी मुट्ठी में कैद दिखाई दे रहा था। उसने दोनों हाथ उठाए और कहा, यह है वो अंजाम जो मेरे खिलाफ सोचने वालों का होता है। ताकत कमजोरों के लिए नहीं, इत्तात करने वालों के लिए है। लोग कांप उठे। कुछ औरतें अपने बच्चों की आंखों पर हाथ रखकर खड़ी हो गईं, लेकिन शहजादी के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे ये जुल्म उसके दिल की भूख मिटा रहा हो। उसने सिपाहियों को इशारा किया और कैदी पर बेरहमी से कोड़े बरसने लगे। हर चोट के साथ उसकी चीख शहर की दीवारों से टकराकर धीरे धीरे फिजा में गुम हो जाती, लेकिन शहजादी के कानों में वो चीखें जैसे किसी फतह की धुन थीं। लोगों के चेहरों पर दहशत थी, लेकिन शहजादी के चेहरे पर ताकत का घमंड। शहर के एक कोने में खड़े शेख जाहिद ने आंखें भरकर धीरे से कहा, जिस दिल से रहम उठ जाए वो दिल अपनी कब्र खुद ही खोद लेता है। आज डर अपनी आखिरी हद को पहुंच चुका था और शहर के लोगों के दिलों में एक नई आग जल उठी थी। वो आग जो जुल्म को खत्म करने के लिए भड़कती है। कैदी की सजा के बाद शहर में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे रहे, कुछ डर के मारे, कुछ गहरी सोच में, और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या शहजादी की ताकत की ये भूख कभी खत्म होगी? मेहर उन निसा मैदान में खड़ी अपने हाथों से धूल झाड़ती हुई लोगों के डर को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ ताकत की प्यास और हुक्म चलाने का घमंड। उसी दौरान एक नौजवान लड़का, जिसके वालिद महल की तामीर में मजदूरी करते करते मार दिए गए थे, धीरे से मैदान में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ झलक रहे थे। वो सबकी नजरों से बचते हुए कैदी के पास गया और जमीन पर गिरी रस्सियों को हाथ से हटा दिया ताकि कैदी थोड़ा सा सांस ले सके। ये हरकत पूरे शहर की नजरों से छुप नहीं सकी। लोग अपनी सांसें रोक कर देख रहे थे कि कौन हिम्मत दिखाएगा और कौन डर के मारे जगह से हिल भी नहीं पाएगा। शहजादी ने यह हरकत तुरंत देख ली और उसकी आंखों में भड़कती आग ने पूरा मैदान जलाने की तैयारी कर ली। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह सब तुम्हारे लिए इबरत है। जो भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा वो इसी अंजाम को पाएगा। और उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस बच्चे को भी सबक सिखाया जाए। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया, लेकिन लोगों के दिलों में एक छुपी हुई हिम्मत जाग उठी। उन्हें समझ आ गया कि जुल्म के खिलाफ वो हमेशा चुप नहीं रह सकते। शहजादी की बेरहमी ने शहर के हर कोने में डर बिठा दिया था, लेकिन उसी डर के बीच एक छोटी सी रोशनी भी पैदा हो गई थी। लोग अब सिर्फ दहशत में नहीं जी रहे थे, बल्कि अंदर ही अंदर सोचने लगे थे
कि ताकत की ये भूख आखिर कब तक चलेगी। और यही सोच शहजादी के दिल में कोई चुभन पैदा भी नहीं कर सकी, क्योंकि वो तो सिर्फ ताकत की भूखी थी, इंसानियत की नहीं। लेकिन शहजादी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई ठंडी नजरों से शहर को देख रही थी, पूरे यकीन के साथ कि हर चीज उसके कंट्रोल में है। वक्त बीतता गया और शहजादी का जुल्म अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया। अब न बादशाह कुछ कहता था, न वजीर बोलने की हिम्मत करते थे, और न रियाया में कोई ऐसा बचा था जिसमें हक के लिए खड़े होने की ताकत बाकी रही हो। एक रात शहर में मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज आंधियां, बिजली की कड़क, बादलों की गड़गड़ाहट, लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। उसी रात महल की सबसे बड़ी दीवार टूटकर गिर पड़ी। कई सिपाही जख्मी हो गए, खजाने वाले कमरे में आग लग गई और महल का आधा हिस्सा धुएं में डूब गया। मेहरुन्निसा गुस्से से पागल हो उठी। ये सब साजिश है, कोई मेरे खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि ये सब उसके जुल्म, मजदूरों की कमजोर नींवों और इंसानियत की बद्दुआओं का नतीजा था। अगली सुबह शहर में बगावत शुरू हो गई। जो लोग बरसों से चुप थे अब एक साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हम अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहजादी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन सिपाही भी अब थक चुके थे। उन्हें मालूम था कि शहजादी के लिए लड़ना अब खुदकुशी के बराबर है। कुछ सिपाही भाग गए, कुछ ने हथियार डाल दिए और कुछ रियाया के साथ जा मिले। मेहरुन्निसा महल के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ी शहर को देख रही थी। नीचे लोग उसका नाम लेकर नारे लगा रहे थे। उसे पहली बार असल डर महसूस हुआ। उसे शेख जाहिद के वो अल्फाज याद आए, जब अंधेरा वापस आएगा तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने महल का दरवाजा अंदर से बंद करवा दिया, लेकिन शहर के लोग बगुले की तरह आगे बढ़ते चले गए। गम, भूख, जुल्म और शदीद तकलीफ ने उन्हें ऐसी ताकत दे दी थी जिसे कोई लश्कर रोक नहीं सकता था। आखिरकार महल टूट गया, दरवाजे गिर पड़े और लोग अंदर दाखिल हो गए। लेकिन उन्होंने शहजादी को मारा नहीं। वो सब उसके सामने खामोश खड़े रहे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, आंसू थे। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, वही जिसका बेटा मजदूरी करते करते कैला बनाते हुए मर गया था। उसने शहजादी से कहा, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने हमें क्यों रुलाया? इन अल्फाज ने शहजादी के दिल पर पहला वार किया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन आंसू शायद इतने बरसों से सूख चुके थे कि बह नहीं पाए। लोगों ने उसे कत्ल नहीं किया, सिर्फ महल से निकाल दिया। शहजादी ने पीछे मुड़कर महल को देखा। वही अजीम महल जहां उसने ताकत के ख्वाब देखे थे, अब टूटा हुआ खंडहर बना पड़ा था। वो जंगल की तरफ अकेली चल पड़ी। दिन गुजरते गए और वो भटकती रही। एक रात वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। दूर कहीं से अजान की आवाज आई। उसने सर उठाया और पहली बार दिल में एक चुभन महसूस हुई। काश मैंने लोगों पर इतनी सख्ती न की होती, काश मैंने रहम किया होता। लेकिन काश की कहानी हमेशा बहुत देर से शुरू होती है। कुछ चरवाहों ने उसे बेहोशी की हालत में जंगल से उठाया और शहर के करीब एक छोटी सी झोपड़ी में ले आए। उसने कमजोरी की हालत में बस एक बात कही, मैं शहजादी मेहरुन्निसा हूं। लेकिन लोगों ने उसे पहचान कर भी कोई बदला नहीं लिया। उन्होंने उसे पानी दिया, रोटी दी और कहा, हम जालिम नहीं हैं, हम वो हैं जिन पर जुल्म हुआ था। ये अल्फाज उसके दिल में खंजर की तरह उतर गए। वो कई दिन वहां रही और जिंदगी में पहली बार उसने इंसानियत को बिना ताकत, बिना हुक्म, बिना सजा के देखा। लेकिन उसका जिस्म कमजोर हो चुका था और शायद उसकी रूह भी।